आज जो है हम लोग भारत के प्रमुख व्यापार समझौते के बारे में जानेंगे। पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या मुख्य व्यापार समझौता हुआ, FTA, उसके बारे में जानेंगे। भारत श्रीलंका के बीच में FTA हुआ। उसके बाद भारत नेपाल व्यापार संधि हुई। व्यापार, वाणिज्य एवं और गमन पर भारत भूटान समझौता। ये जो है कुछ समझौते हैं मुख्य जो मुक्त व्यापार समझौते हुए, फ्री ट्रेड जिसे कहते हैं। भारत में क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते, तो कौन कौन से मुक्त व्यापार समझौते हुए? भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता, तो ये जो है 10 आसियान देशों और भारत के बीच में हुआ, तो कुल मिला के 11 देश इसमें शामिल हुए। भारतीय दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, तो इसमें 7 देश हैं जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है और मालदीव है। व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली, तो व्यापार प्राथमिकता क्या है हमारी, उसकी वैश्विक प्रणाली देखा गया तो इसमें जो है 41 देश हैं, 41 देश, और उसके साथ भारत जुड़ा हुआ है। भारत का CECA और CEPA, तो ये क्या होता है? तो ये जो है ये भी CECA CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार और आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है। CEPA में योजनाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र हैं, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ तथा TQR दरों के समझौते पर केंद्रित हैं। तो ये जो है मुक्त व्यापार से ज़्यादा इसका व्यापक क्षेत्र है। तो इसमें ये समझाया गया कि सेवाओं, निवेश आदि से संबंधित CEPA है, और ये CECA जो है टैरिफ और TQR के दरों को समझौते पर केंद्रित होता है। संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ क्या है? CEPA है। तो सिंगापुर, मलेशिया के साथ हमारा क्या है? CECA है। अन्य भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA, भारत थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम EHS, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता CECPA, एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम EHS, FTA, CECA CEPA से पहले होता है, जहां समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिए उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौते के मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में जो है ECHS, FTA, CECA, CEPA से पहले होता है, जहाँ पे कुछ समझौते किए जाते हैं देश को टैरिफ उदारीकरण के लिए, उत्पादों का चयन, जैसे कौन सा उत्पाद का निर्माण करना है, कौन से का क्या करना है, उसका चयन किया जाता है। व्यापक व्यापार समझौते किए जाते हैं, मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं, कौन से रास्ते से जाएंगे, और जो है आत्मविश्वास का बढ़ावा दिया जाता है। अधिमान्य व्यापार समझौता PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके कम या शून्य टैरिफ के लिए पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुंच प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या होता है? भागीदारी सहमत करके टैरिफ जो सीमा होती है उस पर जो शुल्क होता है वो कम किया जाता है, या कम कर या फिर एकदम शून्य कर दिया जाता है टैरिफ पात्रों उत्पादक, जैसे कुछ उत्पादक हैं उनके लिए, उत्पाद के लिए उनको शून्य भी कर दिया जाता है, जिससे कि एक सकारात्मक सूची बनाए रखें और विशिष्ट उत्पादों का अधिमान्य पहुंच प्रदान कर सकें, यानी कि बहुत सारे लोगों तक उसकी पहुंच को वो मिल पाए कंजप्शन के लिए, उपयोग करने के लिए। एशिया प्रशांत व्यापार समझौते APTA, एशियन पैसिफिक ट्रेड
बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ, पीडीआर, श्रीलंका और मंगोलिया। तो इसमें ये सारे देश जो हैं शामिल हैं इस समझौते में, एशिया प्रशांत व्यापार समझौते में। सार्क, अधिमान्य व्यापार समझौते, SAPTA। तो इसमें जो है एक के समान है, ये भी समान है एक दूसरे के। भारत मोरक्कर PTA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत। तो इसमें ये देश शामिल हैं। चिली, अफगानिस्तान के साथ भारत का PTA। तो चिली और अफगानिस्तान के साथ भारत का PTA मुक्त व्यापार समझौते देशों के बीच एक व्यापक समझौता है जो विशिष्ट उत्पादों के और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों, टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है। तो इसमें क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौते के बीच में एक व्यापक समझौता होता है जिसमें कुछ विशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनके सेवाओं को छोड़कर एक नेगेटिव सूची बनाई जाती है, नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कि अधिमान्य व्यापार के शर्तों को लिखा जाता है, उनके टैरिफ को, रियायतों को पेशकश की जाती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।